वेलकम टू अल्फा मैथ्स विद ऋषभ। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पर आपको बताया था कि हमने 9th और 10th से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने कल एक टॉपिक किया था फाइंड आ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। आज हम जो करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं फाइंड इरैशनल नंबर बिटवीन टू इरैशनल नंबर। यानी कि कल हमने जो किया था वो किया था दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना। अब वो एक भी हो सकते थे, एक से ज्यादा भी हो सकते थे। और आज हम जो फाइंड करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इरैशनल नंबर, दो इरैशनल नंबर के बीच में फाइंड करना। तो आइए इसको सीखते हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि आखिर इरैशनल नंबर क्या होता है। आइए सबसे पहले हम बात करें इरैशनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स। तो इरैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है 0.10 100 1 000 1 4 टाइम 0 1 5 टाइम 0, यानी यहाँ पे नंबर कोई भी रिपीटेड नहीं है। और ये क्या होते जा रहे हैं? नॉन टर्मिनेट, मतलब एंड इनका नहीं है। ऐसे ही जरा देखिए 0.23 223 323 4 टाइम्स 2 3, ठीक है। तो यानी कि ऐसे नंबर जो कभी भी रिपीट ना हो और कभी भी टर्मिनेट ना हो, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इरैशनल नंबर होते हैं। इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जिनका आप स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते हो, यानी अपने आप में वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो उन्हें भी हम क्या कहेंगे? इरैशनल नंबर। जैसे आपने देखा होगा क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, prove that root 2 is an irrational number, root 3 is an irrational number। ऐसे ही जरा देखिए 5 का रूट नहीं फाइंड कर सकते हैं, 2 का, 3 का, 61 रूट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए ये कैसे नंबर हो गए? इरैशनल नंबर हो गए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? नॉट अ परफेक्ट क्यूब, यानी वो नंबर परफेक्ट क्यूब भी नहीं होंगे, यानी उनका क्यूब रूट आप फाइंड नहीं कर सकते हो। जैसे 36 का क्यूब रूट कर लो, 9 का कर लो, 7 का कर लो, 65 का कर लो। इनका क्यूब रूट तो आएगा लेकिन डेसिमल में आएगा, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। अब जरा फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, यहां पर मैंने, अगर आपने शॉर्ट्स मेरे देखे हो तो मैंने शॉर्ट्स में आपको बताया है पाई एक इरैशनल नंबर है। पाई क्या है? इरैशनल नंबर है। तो पाई की इक्विवेलेंट यानी नॉट एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? 22/7। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो पाई की नॉट एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? 22/7। लेकिन अगर हम बात करें 22/7 क्या है? रैशनल है, लेकिन पाई इरैशनल नंबर है। होप है स्टूडेंट आपको ये इरैशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम आते हैं दो इरैशनल नंबर के बीच में एक इरैशनल नंबर या एक से ज्यादा इरैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। सो अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, जो पहला टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इंसर्ट एन इरैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में आपको इरैशनल नंबर बताना है। अगर स्टूडेंट आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे 3 और 4 दोनों ही कैसे नंबर है? रैशनल है। कैसे नंबर है? रैशनल है। लेकिन हमें यहाँ पे दो रैशनल नंबर के बीच में एक इरैशनल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। देखिए कभी भी आपको, मान लीजिए फिर से वही बात आ गई, मान लीजिए ए कोई रैशनल नंबर है, बी भी कोई रैशनल नंबर है, और इसके बीच में अगर आपको इरैशनल नंबर निकालना पड़ जाए तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। यानी ए और बी जो नंबर है उनका प्रोडक्ट करें और उनका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो वो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट? इरैशनल नंबर आएगा। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास में रूट के अंदर 3 हो गया और इधर 4 हो गया, तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट 12। यानी 3 और 4 के बीच में जो आने वाला इरैशनल नंबर है वो क्या है? रूट 12 है। क्या है स्टूडेंट? रूट 12। अच्छा बताइए, अगर मैं यहीं पर आपसे पूछ लेता 3 और 4 के बीच में कोई एक रैशनल नंबर बताओ, तो आप कैसे निकालते? वही तरीका a प्लस बी अपॉन 2, यानी कि 3 प्लस 4 अपॉन 2 दैट इज 7 अपॉन 2, या इसी को हम लिख सकते हैं 3.5। तो होप है आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। यानी कि हमने इसमें क्या सीखा कि अगर हमको दो नंबर के बीच में कभी भी रैशनल नंबर पूछा जाए तो उनका सम करो और 2 से डिवाइड कर दो।
उनके बीच में इरेशनल नंबर पूछा जाए तो उन नंबर का प्रोडक्ट करके उसका स्क्वायर रूट कर दो। अब हम आते हैं अपने दूसरे टाइप पर। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारा टाइप 2 क्या है। फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन दीज नंबर एंड दीज नंबर। अब आपको अगर याद आ रहा हो तो हमने रैशनल नंबर में भी ऐसे ही किए थे, जिसके डिनोमिनेटर सेम थे, जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं थे। लेकिन यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे हमसे पूछा जा रहा था रैशनल नंबर और यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, इरेशनल नंबर। तो जरा देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर हम सबसे पहले वाले क्वेश्चन की बात करें 1/7 और 2/7 की, तो एक काम करिए, 1/7 का आप डेसिमल फॉर्म निकाल लीजिए। अगर आप देखेंगे 7 का जब 1 में डिवाइड करेंगे तो लगभग ये वैल्यू 0.142857 ऐसे चलती रहेगी, मतलब 7 बार फिर रिपीट हो जाएगी, 142857, फिर 142857। तो एक काम करते हैं, उसके ऊपर हम लगा देते हैं बार, क्योंकि सभी को पता है जो नंबर अपने आप में रिपीट होता है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट, बार लगा देते हैं। तो ये वैल्यू हो गई किसकी, 1/7 की। अब आप कहें 2/7 के लिए फिर से हम 7 से डिवाइड करें 2 में, नहीं, इसका डबल कर दीजिए ना। ये 1/7 है, ये 2/7 का मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते डबल है, तो इसका भी आप डबल कर दीजिए। इसका तो आप डबल करेंगे तो आप पाएंगे 0.2857 और इधर क्या हो जाएगा 14, यानी ये वैल्यू इसका डबल होने पर कुछ ये होगी। तो यानी कि हम एक तरीके से देख सकते हैं, ये अगर वैल्यू आप देखो तो 0.14, आगे कुछ भी उससे मतलब नहीं है, और ये है 0.28। आपसे क्या पूछा है उसने, ऐसे नंबर बताइए, ऐसे दो हमको इरेशनल नंबर बताना जो इनके मतलब इसके और इसके बीच में आते हो। तो बताइए 0.14 के बाद में क्या क्या आता है, 0.15 भी आता है, 0.16 भी आता है, 17 भी आता है, 18 भी आता है। तो इसके बीच में कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैं अगर ले लूं तो मैं ले लेता हूं 0.214265 कुछ भी ले लीजिए, ये एक नंबर आ गया। ऐसे ही जरा देखिए, अगर मैं दूसरा नंबर ले लूं तो 28 से कम होना चाहिए, 14 से ज्यादा होना चाहिए। तो यानी कि आप ले लीजिए 23, 6, 9, 5, 4, 3, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गए 1/7 और 2/7 के बीच में आने वाले 2 इरेशनल नंबर। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। 5/7 का मतलब 1/7 का 5 टाइम्स कर दीजिए। इसका 5 टाइम्स करेंगे, 7 5 35, 3 5 5 25, 28, 2 8 5 40, 42, 4 5 2 10, 14 1 5 4 20, 21, 2 कैरी 5 1 5 6 7, यानी ये कुछ वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी 5/7 की। 5/7 वैल्यू ये आ गई। अच्छा 9/11, देखिए जब 9/11 को आप सॉल्व करोगे तो 1/11 जो होता है ना वो 0.9999 ऐसे होता है, और यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ वैल्यू 0.818181 ऐसे करते हुए रिपीट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको क्या बता रहा है, इन्हीं दो के बीच में दो इरेशनल नंबर बता रहे हैं, तो आप फिर से वही कर लीजिए। देखिए जरूरी नहीं कि मैं 0.7 ही लूं, मैं ऐसे भी देख सकता हूं भाई 0.714 है और इधर 818 है, तो बताइए 714 से 818 के बीच में बहुत सारे नंबर इरेशनल आ सकते हैं, है ना। तो हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया, इसके बाद में 0.72346 करते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपको लिखते हो वो नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, और एंड तो ऑलरेडी नहीं होगा, है ना, तभी तो नॉन टर्मिनेटिव और नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर होंगे। ऐसे ही 0.81 से और पीछे आ जाओ तो भाई हम 0.79 लिए थे, 798632 डैश, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गए हमारे ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको दो अलग अलग इरेशनल नंबर गिवन दो नंबर के बीच में निकालना होता है। आप अगर देख रहे हो तो ये दोनों नंबर ही क्या है, रैशनल है, दोनों ही नंबर क्या है, रैशनल है। अब हम आते हैं अपने अगले टाइप पर। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, यानी आपसे पूछा जा रहा है दो इरेशनल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो देखिए मैंने कल भी आपको एक पॉइंट बताया था, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, ऐसे ही दो इरेशनल नंबर के बीच में भी अनंत यानी कि इनफाइनाइट इरेशनल नंबर पाए जाते हैं। तो देखिए उनमें से कह रहा है कोई 3 बता दीजिए, ठीक है चलिए। अच्छा √2 की वैल्यू अक्सर लोगों को याद रहती है, √2 की वैल्यू क्या होती है, लगभग 0.414 लगभग होती है। ऐसे अगर मैं आपसे बात करूं √3 की बताइए तो √3 की क्या हो जाएगी 0.7329, ठीक है। अब
इनके और इनके बीच में आपको कोई भी तीन इरेशनल नंबर बताना है। तो अभी आपको मैंने बताया, ये लिखा है 0.41, ये लिखा है 0.73, ठीक है। तो यार 0.41 से 0.73 के बीच में तो बहुत सारे नंबर है, कोई भी तीन बता दीजिए। मेरे मन में आ रहा है कि मैं बताऊं 0.52, 67, 43, 61, बढ़ते चले जाइए, ठीक है। ऐसे मैं कह रहा हूं, मेरे मन में आ रहा है 0.70846912, ठीक है। मेरे मन में आ रहा है 0.748269, क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत सावधानी से करना है चीजों को। ये 0.73 जो वैल्यू है 0.41 से ज्यादा हो, 0.73 से कम हो, क्योंकि उनके बीच में चाहिए। यहां देखिए मैंने 0.74 लिख दिया, तो भाई ये वाला इरेशनल नंबर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर बताइए, अगला नंबर 65 वाला ले लीजिए, 654326, ठीक है, 9, ऐसे बढ़ते चले जाइए। तो कोई भी आप अपने मन से इरेशनल नंबर बना सकते हैं। अब हम आएंगे इसका अगला टाइप। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारा लास्ट टाइम, इसमें कैसे पूछा गया है। पहला क्या है, 0.5 और 0.55 के बीच में तीन इरेशनल नंबर आपको बताने हैं, ठीक है। तो जरा देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.50, ठीक है, 0.50 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.55000, रिपीट करवा दो 0.500। अब आप देखो, अब आपको कैसे निकालेंगे, देखिए 0.50 दिख रहा है और 0.55 ये दिख रहा है, 0.50 ये दिख रहा है, 0.55 ये दिख रहा है। तो 0.50 से 0.55, वैसे नहीं बोला जाता, 0.50 ही बोलते हैं। तो 0.50 0.55 के बीच में अनंत है नंबर, तो कोई भी आप ले लो। मैंने पहला नंबर ले लिया 0.512346, चलता चला जा रहा है। अगला देखिए 0.532649, चलता चला जा रहा है। ऐसे देखिए 0.546271, ठीक है। ये हो गए तीन इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55। ऐसे ही जरा देखिए 0.344, अब तो समझ गए होंगे आधे लोग, यहां पे दिख रहा है 0.34 और यहां दिख रहा है 0.37। ये इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करें।